अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम दाऊद शाहिद है और मैं प्रिंसिपल CFE कॉलेज हूँ। और बच्चों, मैंने इस दफ़ा स्प्रिंग 2023 में जो पेपर पढ़ाने हैं वो है कैफ 1, कैफ 3 और कैफ 5। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बच्चों हम इस सेशन को किस तरह से लेके चलेंगे। हमारे ये तीनों जो पेपर हैं उसकी क्लास का जो ड्यूरेशन हुआ करेगा वो तकरीबन 1.5 घंटा हुआ करेगा और उसके बाद हमारे टेस्ट हुआ करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली पूरे सेशन में हमने तकरीबन 20 से लेकर 30 तक टेस्ट लेने करने हैं और इन टेस्टों से हमें समझ आएगी कि भाई आपको जो हमने लेक्चर दिया था कितने % समझ आया है, कितने % उसमें कमी कोताही रह गई है, जिसको हम बाद में फिर दूर कर सकते हैं। हम अपने रिवीजन प्लान में उसको फिर इनकॉर्पोरेट किया करेंगे। बच्चों, आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आप डेली बेसिस पे क्लासेस लें और वो टेस्ट को इंश्योर करें। आप टेस्ट सारे के सारे अपने पेपर में देने हैं। हमारी फ़िज़िकल क्लासेस भी हैं और हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। ऑनलाइन क्लास वाले बच्चों के लिए मैं अवेलेबल होऊंगा क्लास के आखिरी 10 मिनट में, जिसमें उनके जो क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेरीज होंगी, वो मैं क्लास के आखिरी 10 मिनट में पर्सनली डील किया करूँगा। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बना करेंगे, तो उसके अंदर बच्चों हम शाम 5 बजे से लेके कोई 8-9 बजे तक मैं अवेलेबल होता हूँ, उन क्वेरीज़ को डील कर रहा होता हूँ। तो उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ बच्चों के साथ, ताकि उनके वो उस दिन के इशू सारे रिजॉल्व हो जाएँ। उसके बाद बच्चों, हमारी कोशिश ही होगी कि हम अपना जो सारा सिलेबस है वो पेपर से तकरीबन 1.5 महीना पहले ख़त्म कर लें। फिर उसके बाद हम 15 दिन की जो है वो रिवीजन क्लासेस रखा करेंगे। हमने वो सिलेबस जो तकरीबन 100 से लेकर 150 घंटे के अंदर अंदर हमने ख़त्म किया होगा, वो सिलेबस हम दोबारा से कोशिश करेंगे, इंक्लूडिंग पास पेपर ICAP के जो हैं, कि भाई वो 30 से लेकर 40 घंटे में हम रिवाइज़ कर दें। तो मतलब किसी एक टॉपिक में किसी बच्चे को इशू आया ड्यूरिंग सेशन, वो नहीं ले सका किसी भी पर्सनल रीज़न की वजह से, कोई फैमिली इश्यूज़ की वजह से, तो वो रिवीजन क्लासेस में उन टॉपिक को वंस अगेन एक स्पीडी तरीके से कवर कर सकता है। उसके बाद रिवीजन सेशन के बाद हम लास्ट मंथ जो है वो कम्प्रीहेंसिव रिवीजन प्लान आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें आपको स्पेसिफिक जो है ना टीचर गाइडेड जो है होगा, एक कोर्स प्लान दिया जाएगा कि आपने ये बेसिक क्वेश्चन करने के बाद फिर ICAP के जो कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है वो करने हैं। इस तरीके से आप ये करोगे तो आपका 2 दिन के अंदर ये टॉपिक तैयार हो जाएगा और 3 दिन के अंदर ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो वो आपको पूरा 1 महीने का स्टडी प्लान बना के दिया जाएगा, जिसको आपने फोकस करना है। और बच्चों, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दूंगा कि जिस तरह से कोई बच्चा हॉस्टल में बैठ के तैयारी कर रहा होता है तो 4 घंटे में वो बच्चा पढ़ता है। अगर वही बच्चा हॉस्टल की बजाय कि क्या कहते हैं लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी करे तो शायद 1 घंटे में वो चीज़ें सारी उसको समझ आ जाए। उसकी क्या वजह है? लाइब्रेरी में बच्चों एक एग्ज़ाम इन्वायरमेंट होता है, एक स्टडी इन्वायरमेंट होता है, सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उसको एक मोटिवेशन मिलती है। वो मोटिवेशनल फैक्टर उसको मज़ीद मोटिवेट करता है, वो तैयारी करता है, वो फुली फोकस होकर चीज़ों को देख रहा होता है। ठीक हो गया। इसी तरीके से बच्चों, जो ऑनलाइन अपने घर में बैठ के बच्चा क्लास ले रहा होता है और वो बच्चा जो क्लास में लाके फिज़िकली क्लास ले रहा होता है, इसमें भी बच्चों इस तरह की रेशो पाई जाती है कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्वायरमेंट उसको मिलता है फिज़िकल क्लास के अंदर, वो ऑनलाइन क्लास में नहीं उसको मिल पाता। बहुत कम बच्चे होते हैं, जो 10% बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से भी मतलब कंफर्टेबल होते हैं कि यार हमारी तैयारी ठीक है। लेकिन मोर देन 90% जो बच्चे होते हैं ना, उनको ये मसला आता है। वो समझते हैं कि ऑनलाइन क्लास से वो कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली 2 महीने 3 महीने के बाद जाके उनको फील होता है कि यार मेरा वो टॉपिक में भी मसला है, वो टॉपिक में मसला है। अगर मेरे पास टीचर होते तो मैं उसी चीज़ें गाइडेंस ले लेके उसकी तैयारी कर रहा होता। तो बच्चों, हमारी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन यही है कि फिज़िकल क्लास में आए, फिज़िकल चीज़ों को पढ़ें। टीचर वहाँ पे अवेलेबल होता है, वहाँ पे आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही होती है, चीज़ें पूछी जा रही होती हैं, उसका एक प्रेशर होता है जिसमें आपकी तैयारी होती है। बहुत सारे आपके उस वक्त उस एग्ज़ाम इन्वायरमेंट के हिसाब से आपके दिमाग में सवाल आते हैं और वो आप टीचर से कर रहे होते हो, मज़ीद आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते हैं। तो बच्चों, ये याद रखिएगा कि ऑनलाइन क्लास में और फिज़िकल क्लास में 1:4 रेशो है। मतलब 1 घंटे में जो फिज़िकल क्लास में आपको चीज़ समझ आती है, वो शायद ऑनलाइन क्लास में आपको 4 दफ़ा वो चीज़ें देखनी पड़ी हैं, तो फिर शायद जाके वो समझ आए। ये हमारी ओवरऑल स्टडी है जो पिछले 3-4 सेशन में हमने चीज़ें सीखी हुई हैं। तो बच्चों, ये याद रखिएगा कि आपने अगर इस सेशन को कम्प्रीहेंसिवली तैयार करना है अपने अल्टीमेट सक्सेस के लिए, तो इस प्लान को आपने ज़रूर फॉलो करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।